हाय, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाला है सीओए की पीवाईक्यू और डीपीपी सीरीज को। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग आईओ के ऊपर डीपीपी सॉल्व कर रहे थे। सो आईओ के ऊपर डीपीपी सॉल्व करा तो उसमें से आई थिंक 8th क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना था, राइट। तो सबसे पहले आज हम लोग टारगेट क्या रहेगा कि आईओ की जो डीपीपी में 2-3 क्वेश्चन बचे उसको सॉल्व कर लेना। फिर उसके बाद आईओ के पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज हम लोग का सिर्फ यही टारगेट है कि पहले तो आज डीपीपी कंप्लीट करना, दूसरा है पीवाईक्यू कंप्लीट करना है, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1-2 से लेके ये 3-4-5-6 ये भी कंप्लीट कर लिया था, 7 भी हो गया था और 8th भी हो गया था और 9th, हाँ 9th बचा हुआ था, ठीक है 9th में। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कंसीडर अ डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल स्टीयरिंग मोड। तो ये भी क्या साइकिल स्टीयरिंग मोड है, यानी डीएमए का यूज हो रहा है, मोड ऑफ डीएमए, ठीक है। ट्रांसफर द डेटा मेन, अच्छा जो डेटा ट्रांसफर टाइम है ये क्या है 20 नैनो सेकेंड। तो डेटा ट्रांसफर टाइम की वैल्यू अगर हम बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं टी वाई। पहले प्रिपरेशन होता है तो टी एक्स होता है, उसको ट्रांसफर टाइम को हम लोग टी वाई बोलते हैं। टी वाई की वैल्यू 20 नैनो सेकेंड है, ठीक है। आगे क्या दिया गया, वेन 8 बाइट डेटा इज ट्रांसफर, ठीक है 8 बाइट का डेटा है ये हम लोग को दिया, तो इसका यूज होगा तो मैं अंडर हटा देता हूँ। और उसके बाद देखो रेडी और प्रिपेयर्ड, ठीक है। इफ द डीएमए इज ब्लॉक 0.1 फ्रैक्शन ऑफ सीपीयू, यानी 0.1 फ्रैक्शन क्या है, सीपीयू ब्लॉक्ड रहता है ड्यूरिंग द ट्रांसफर, ठीक है। तो ये हम लोग को ब्लॉक दे दिया गया, ब्लॉक कितने फ्रैक्शन टाइम ऑफ ब्लॉक रहता है, ठीक है। देन द ट्रांसफर ऑफ रेट, अच्छा यानी कि ट्रांसफर रेट ऑफ द डिवाइस, डिवाइस मतलब कि हम लोग को टीएक्स पर निकालना है और टीएक्स हम लोग को डिवाइस की स्पीड निकल आएगी, तो डिवाइस की स्पीड ही हम लोग को आंसर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखो यहाँ पे टीएक्स से हम लोग को टीएक्स एक्चुअली निकालना है, ये हम लोग से निकालना है। टीएक्स निकालेंगे उसके बाद स्पीड निकालेंगे, ठीक है। टीएक्स हम लोग का आंसर नहीं होगा, टीएक्स के थ्रू हम लोग स्पीड पहुंचेंगे, पर स्पीड तो पहुंचने के लिए टीएक्स की जरूरत होगी। और हम लोग को यहाँ पे क्या दे दिया है, जो 0.1 है उसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं टी वाई अपॉन टी एक्स के, टी वाई अपॉन टी एक्स के, राइट। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 0.1 इक्वल टू टी वाई की वैल्यू क्या है 20 नैनो सेकेंड डिवाइडेड बाई टी एक्स हो जाएगा, राइट। यहाँ से हम लोग का टी एक्स आ जाएगा 200 नैनो सेकेंड, राइट। तो यहाँ से टी एक्स आ गया। अब टी एक्स हम लोग एक्चुअली फाइनल आंसर नहीं है, तो हम लोग फाइनल आंसर आएगा वो होगा ऐसा। तो यानी कहने का मतलब क्या है, टी एक्स यानी 200 नैनो सेकेंड। तो 200 नैनो सेकेंड का मतलब क्या है, यानी कि जो हम लोग का 8 बाइट डेटा है, सॉरी 200 नैनो सेकेंड में, ऐसे लिखते हैं 200 नैनो सेकेंड में हम लोग का 8 बाइट डेटा प्रिपेयर हो रहा है, राइट। 8 बाइट देखो ना, हाँ। तो हम लोग को 1 नैनो सेकेंड में कितना डेटा प्रिपेयर होगा, 1 नैनो सेकेंड में हो जाएगा 8/200 बाइट, ठीक है। और फिर हम लोग बात कर 1 सेकेंड में कितना डेटा प्रिपेयर होगा, तो यहाँ से 8/200 और नैनो कितना हो जाएगा 10 की पावर 9 हो जाएगा माइनस में, और ये बाइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/2 इंटू 10 की पावर -7 आएगा, 10 की पावर -7। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 10 की पावर -6 उसको माइक्रो करके ऊपर ले जाएंगे तो मेगा बन जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा हम लोग का 8/10 की पावर -7 के ऊपर ले जाओ तो यहाँ पे 8 इंटू 10 आएगा और 10 की पावर 6 आएगा, ठीक है। तो ये मेगा हो जाएगा और ये बाइट में तो है ही, ठीक है, बाइट में तो है ही। तो ये मेगा बाइट आ गया, डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40 मेगाबाइट, सॉरी हाँ सही, तो 40 मेगाबाइट सही लिखा हूँ। तो 40 मेगाबाइट पर सेकेंड में आएगा एक्चुअली ये। तो यानी ये कहने का मतलब ये है कि 1 सेकेंड में 40 मेगाबाइट ट्रांसफर होता है, तो डिवाइस स्पीड कितनी हो जाएगी, डिवाइस स्पीड वो हो जाएगी 40 MB/सेकेंड। और यही हम लोग से पूछा गया था, तो हम लोग इसका आंसर आ जाएगा 40, राइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आए। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कंसिडर अ सीपीयू विच टेक 0.4 नैनो सेकेंड एज द इंटरप्ट ओवर है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरप्ट हो रहा है, ठीक है। लास्ट वाले को हमें हम लोगों ने क्या यूज किया था, हम लोग डीएमए यूज किया था, इसमें हम लोग इंटरप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरप्ट ओवर हेड है 0.4, ठीक है, इसको हम लोग माइंड में रखना है। अच्छा जो अगर हम लोग इंटरप्ट ओवर हेड मिल गया तो इसका मतलब क्या, हम लोग और टाइम निकालने के लिए दो चीज़, एक सर्विस टाइम होता है, एक ओवर हेड टाइम होता है। ओवर हेड टाइम मिलेगा, सर्विस टाइम में मिल जाए तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ कितना टाइम लग रहा है इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए। देन आगे बढ़ते हैं, फिर क्या, व्हेन अ डिवाइस इज जनरेटेड इंटरप्ट फॉर सीपीयू एंड सीपीयू एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो ये ओवरहेड की डिफिनेशन बता रहा है, आफ्टर दैट सीपीयू टेक 4 साइकिल, यानी देखो 4 साइकिल दे दिया गया है।
अगर देखो यहाँ 4 साइकिल मिल गया तो इसके अलावा जब ये क्वेश्चन है तो हम लोग दिमाग में क्या आना चाहिए, अगर हम लोग 4 साइकिल पर चले गए, 4 साइकिल में पूरा इंटरप्ट सर्विस लगता है, तो अगर हम लोग इस तरह एक साइकिल का टाइम निकाल लें तो हम लोग पता चल जाएगा ना कि पूरा कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट आ गया। उसके बाद देखो द टोटल टाइम सीपीयू स्पेंड फॉर इंटरप्ट सर्विस इज 1.2 नैनो सेकेंड। तो यहाँ पे देखो, अच्छा इसका मतलब समझो हम लोग टाइम पता चल गया, यानी सारे फैक्टर में से हम लोग सिर्फ ये नहीं पता चले एक साइकिल का टाइम कितना है, अगर वो हम लोग पता चले तो हम लोग पर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इफ द सीपीयू हैज एवरेज सीपीआई ऑफ 4, तो यहाँ पे सीपीआई दे दिया गया है। ठीक है, तो सीपीआई का फॉर्मूला है सीपीआई एवरेज दिया। ठीक है, तो यानी हम लोग टाइम क्योंकि दूसरा फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, टाइम का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू एन इंटू सीपीआई एवरेज डिवाइडेड बाय क्लॉक रेट होता है। ठीक है, ये सब फॉर्मुलेस होता है जो दिमाग में होने चाहिए सॉल्व करने। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तभी सब फॉर्मुले लिखवा दिए थे। ठीक है, देन चैप्टर मतलब अभी कल ही के लेक्चर की बात कर रहा हूँ। देन इन द MIPS काउंट ऑफ द सीपीयू इज, देन इन द MIPS काउंट, अच्छा MIPS काउंट पूछा गया है। डन, ठीक है, अभी ये दिया गया तो अब इसको अप्रोच कैसे करना है ये देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओवरहेड टाइम 0.4 नैनो सेकेंड दे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे इंटरप्ट सर्विस टाइम, टोटल सर्विस टाइम 1.2 नैनो सेकेंड दिया है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग को यहाँ से क्या मिल जाएगा, हम लोग यहाँ क्लॉक रेट मिल जाएगा। ठीक है, क्लॉक रेट मिल जाएगा। तो पहले क्लॉक रेट निकाल लेते हैं, तो क्योंकि क्लॉक रेट का यूज होगा, क्योंकि सीपीआई अगर मैं टाइम की वैल्यू भी निकाल मैं सीपीआई क्लॉक रेट आता है। ठीक है, ठीक है, तो मैं पहले करके बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या पता है, जो हम लोग का टाइम होता है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है, या इंटरप्ट टाइम ऐसे लिखते हैं, इंटरप्ट इंटरप्ट सर्विस टाइम। ठीक है, ये होता है सबसे पहले ओवरहेड टाइम होता है, ओवर हेड टाइम। ओवरहेड टाइम में अगर हम लोग ऐड कर देते सर्विस टाइम, तो ये हम लोग का सर्विस टाइम, तो ये हम लोग क्या बन जाता है, ये हम लोग का बन जाता है, एक सेकेंड, ओवरहेड टाइम अगर मैं सर्विस टाइम ऐड कर दूं तो ये हम लोग का बन जाता है, क्या बोलो, मतलब टोटल वही इंटरप्ट सर्विस टाइम बन जाएगा, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंटरप्ट सर्विस टाइम लोग कितना दिया, 1.2 नैनो सेकेंड दिया। ठीक है, ठीक है, 1.2 नैनो सेकेंड। ओवरहेड टाइम कितना दिया, 0.4 नैनो सेकेंड, प्लस सर्विस टाइम। सर्विस टाइम के लिए हम लोग को यहाँ पे दिया 4 साइकिल लग रही है, तो 4 साइकिल लग रही है इंटू साइकिल टाइम हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का साइकिल टाइम कितना आ जाएगा, साइकिल टाइम आएगा, सबसे पहले 0.4 है उसको इधर भेज देंगे, तो 1.8 माइनस जीरो, सॉरी 1.2 माइनस 0.4 कितना होगा, 0.8 हो जाएगा। 0.8 नैनो सेकेंड डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 0.4 नैनो सेकेंड। ठीक है, ये हम लोग का साइकिल टाइम आ गया, सॉरी 0.2 नैनो सेकेंड। ठीक है, तो अगर यहाँ साइकिल टाइम यहाँ से आ गया तो हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्लॉक रेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉक रेट कितना हो जाएगा, पूरा लिख देता हूँ, क्लॉक रेट, क्लॉक रेट निकल आएगा। क्लॉक रेट क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन 0.2, अच्छा अच्छा, 1 अपॉन 0.2 का मैं फ्रैक्शन 1 अपॉन में करके लिखूँ तो ये आ जाएगा कितना, 0.2 आ रहा है ना, तो 1/5 आएगा। ठीक, वो हाफ आएगा जो, और ये आ जाएगा सेकेंड है तो यहाँ पे हर्ट्ज में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे नैनो है, तो नैनो का अपोजिट क्या होता है, गीगा होता है, तो ये नैनो जो है यहाँ पे गीगा हर्ट्ज में आ जाएगा, गीगा हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का क्लॉक रेट आ गया। अब हम लोग का जो क्लॉक रेट आ गया तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, MIPS निकाल सकते हैं, राइट, मिलियन पर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है MIPS। तो यहाँ पे अगर कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे MIPS लिखूँ, MIPS का फॉर्मूला क्या होता है, अगर MIPS का फॉर्मूला होता है, ये होता है क्लॉक रेट, क्लॉक रेट डिवाइडेड बाई CPI एवरेज, राइट। एंड इसका तो एक और चीज होता है, मिलियन है ना, तो यहाँ 10 की पावर 6 भी आएगा। तो अब हम लोग का पूरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें बस वैल्यू रखनी है, हम लोग का आंसर आ जाए। क्लॉक रेट कितना हमने निकाला, 1.1/5 निकाला, राइट। सो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा क्लॉक रेट 1/5। एक से मिल कुछ गड़बड़ निकला है यहाँ पे, 0.2 तक से, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आएगा ऐसे आएगा, वही मैं कुछ गड़बड़, 1/0.2 आएगा, और ये आएगा मेगा हर्ट्ज में, सॉरी गीगा हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज में।
तो ये आ जाएगा 5 गीगाहर्ट्ज। सॉरी सॉरी, 1/5 मैंने माइंड में किया था और लिख 1/5 दिया गीगाहर्ट्ज। अब सही यार, तो यहाँ से कितना आ गया 5 गीगाहर्ट्ज डिवाइड बाई सीपीआई एवरेज हम लोग को 4 दे दिया गया, इंटू 10 की पावर 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गीगा की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर 9 होती है, और यहाँ पे 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 3 मिला। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का आ जाएगा इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, सो तो यहाँ पे आ जाएगा 4 5, तो 5/4 इंटू 10 की पावर -6 गीगा हर्ट्ज, ये बना। अब इसको 5/4 का अगर लिखेंगे हम 1 पॉइंट, कितना आ जाएगा 1 पॉइंट आ जाएगा। देखो 1 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, पॉइंट लगाया, पॉइंट 0 बन गया, तो 2 हो गया, फिर 2 बचा। ठीक है, तो 20 हो गया, तो 4 16 4 बचा, तो यहाँ से 4 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आया सही ये एक्चुअली 5 चला जाएगा ना, सॉरी 5 डायरेक्टली आ गया 0। ठीक है, इतना आएगा इंटू 10 की पावर, अच्छा ये गीगा है, गीगा वाली 10 की पावर 9 होती है, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 10 की पावर +3 आएगा, 3 हर्ट्ज होगा, तो ये कितना आ जाएगा 1250, 1250, राइट। तो यहाँ पे 1, हाँ 1250, हाँ इतने हर्ट्ज आ गया, तो ये हम लोग का आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा 1250, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और राइट, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अ डिवाइस विथ डेटा ट्रांसफर रेट। तो एक डिवाइस है जिसका डेटा ट्रांसफर रेट इतना दिया, तो डिवाइस का डेटा ट्रांसफर रेट है, ये वर्ड सुनते दिमाग में आना चाहिए कि डेटा ट्रांसफर रेट यानी टीएक्स से कोई ना कोई रिलेशन होगा, हम टीएक्स इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग टीएक्स निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं टीएक्स को। देन आगे देखते हैं, द डेटा इज ट्रांसफर्ड बाइट वाइज। ठीक है, तो बाइट वाइज डेटा ट्रांसफर हो रहा है, लेट द इंटरप्ट ओवरहेड, यानी इंटरप्ट ओवरहेड मिल गया 2 CPI, सो 2 CPU साइकिल। ठीक है, तो सीपीयू, अगर सीपीयू का साइकिल क्या वो पता चल जाए तो हम लोग को ओवरहेड टाइम मिल जाएगा। ठीक है, द बाइट ट्रांसफर टाइम बिटवीन द डिवाइस एंड इंटरफेस रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर में हो रहा है, एंड सीपीयू में, और मेमोरी इज नेग्लिजिबल, तो यानी बाइट ट्रांसफर टाइम इज नेग्लिजिबल। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है, बाइट ट्रांसफर टाइम बिटवीन डिवाइस एंड इंटरफेस इस नेग्लिजिबल, यानी सिर्फ ओवरहेड लग रहा है और बाकी ट्रांसफर टाइम जो है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, द मिनिमम परफॉर्मेंस गेन ऑफ द ऑपरेटिंग, देखो परफॉर्मेंस गेन पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑन ऑपरेटिंग द डिवाइस अंडर इंटरप्ट मोड ओवर ऑपरेटिंग मोड, यानी ऑपरेटिंग मोड का क्या एडवांटेज है अंडर द इंटरप्ट मोड। ठीक है, इंटरप्ट मोड यूज हो ऑपरेटिंग मोड से ओवर ऑपरेटिंग इट अंडर ऑपरेटिंग मोड क्या होता है, मैं सोचा प्रोग्राम कंट्रोल मोड। ठीक है, तो प्रोग्राम कंट्रोल मोड का क्या एडवांटेज ओवर इंटरप्ट मोड, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। और ये पूछा नहीं गया, दिया है ये 20 दिया गया। ठीक है, द सीपीयू है, एवरेज सीपीआई दे दिया 5। ठीक है, देन द एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम इन सीपीयू डैश माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्लॉक रेट पूछा जा रहा है, कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये जो ओवरहेड का टाइम है उससे क्या होगा, हम लोग क्लॉक रेट निकाल देंगे। राइट, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। और क्या, सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो दिया गया है वो ये है। सो यहाँ पे हम लोग को क्या निकाला, प्रोग्राम जिसका हम लोग को निकालना होता है उसको ओवर करते हैं, ऊपर देखो प्रोग्राम आईओ कंट्रोल होगा, नीचे इंटरप्ट होगा, तो इसकी 20 इक्वल टू हम लोग क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रोग्राम्ड कंट्रोल आईओ होगा, प्रोग्राम कंट्रोल्ड आईओ होगा, डिवाइड किससे होगा, इंटरप्ट होगा, राइट, इंटरप्ट, हाँ इंटरप्ट। ठीक है, इंटरप्ट मोड, राइट। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें प्रोग्राम कंट्रोल मोड की, तो प्रोग्राम कंट्रोल मोड कितने क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, टीएक्स की वैल्यू निकाले, डेटा ट्रांसफर टाइम कितना हो जाएगा। अगर 5 के टीएक्स की वैल्यू ऐसे पहले निकाल देखो, टीएक्स की वैल्यू यहाँ पे यूज होगा, तो टीएक्स की वैल्यू का यूज होगा, आप देखो अब पहले यानी 5 KB डेटा है, वो कितने सेकेंड, वो 1 सेकेंड प्रिपेयर हो रहा है, राइट। और हम लोग को डेटा दिया गया है क्या, और हम लोग को
तो डेटा नहीं दिया गया तो डिफॉल्ट में हम लोग बाइट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट में बाइट में यानी जो डेटा इज ट्रांसफर बाय बाइट वाइज। तो और यहाँ पे भी लिखा है कि बाइट ट्रांसफर डेटा इज निकलेगा, तो हम लोग को बाइट में ही डेटा ट्रांसफर करना है, इसका मतलब है। तो यहाँ से 1 बाइट डेटा ट्रांसफर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये 1/5 की हो जाएगा, राइट, और ये सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/5 है। सो 1/5 यानी कि कितना हो गया यहाँ पे, सेकेंड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 0.2, और यहाँ से मिली सेकेंड आएगा, राइट। ये आ सकता है। ये काम कर इसको माइक्रो में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आंसर माइक्रो में पूछा है। तो 200 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो 200 माइक्रो सेकेंड ये आ गया टीएक्स की वैल्यू। सो प्रोग्राम कंट्रोल आईओ में क्या होता है, ऑलवेज सिर्फ यहाँ पे सिर्फ टीएक्स ही होगा। टीएक्स टाइम देखो, प्रोग्राम कंट्रोल आईओ में टाइम कितना लगता है, जितना डेटा प्रिपरेशन टाइम है उतना ही सिर्फ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 200 आएगा, 200 माइक्रो सेकेंड। इंटरप्ट में भी क्या होता है, इंटरप्ट में दो चीज होती है, एक ओवरहेड टाइम होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा 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 अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, यहाँ से इंटरप्ट पर टाइम निकाल लेते हैं, यहाँ पे सही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरप्ट मोड की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसकी वैल्यू ये इक्वल टू कितना 20 दिया है, राइट। सो यहाँ से हम लोग इंटरप्ट मोड में कितना टाइम लग रहा है, सो मैं इसको टी से डिनोट कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, और अभी मैं बहुत देखना नहीं चाह रहा। तो टी से कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 10 माइक्रो सेकेंड, राइट। तो 10 माइक्रो सेकेंड ये आ गया। सो यहाँ पे टी की वैल्यू यानी 10 माइक्रो सेकेंड है, ये इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का इसका ये इक्वल टू कितना होगा। सबसे पहले ओवरहेड टाइम कितना लग रहा है, ओवरहेड टाइम कितना है, ओवरहेड टाइम तो ये 200 ही है। वो 200 बोला हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ, आई मुझे गड़बड़ी करी, एक सेकेंड। ओवरहेड टाइम कितना है, एक सेकेंड, यहाँ पे साइकिल टाइम है, क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी। तो ओवरहेड टाइम कितना हो जाएगा, 2 CPU साइकिल, हाँ सही, नहीं सही सही। और तो ये 10 माइक्रो सेकेंड है, वो कितना हो जाए ओवरहेड टाइम की इक्वल हो, क्योंकि नेग्लिजिबल ट्रांसफर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 10 माइक्रो सेकेंड जो होगा इक्वल हो जाएगा 2 इंटू साइकिल टाइम के, ठीक है। तो यहाँ से साइकिल टाइम कितना है, साइकिल टाइम आ जाएगा 5 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो 5 माइक्रो सेकेंड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो देन द एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम कितना हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे निकालू इधर एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम, ये कितना होगा, ये हो जाएगा। तो एवरेज इंस्ट्रक्शन है कितना, जो कि जितना हम लोग का सीपीआई एवरेज है, सीपीआई एवरेज 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइकिल टाइम कितना है 5, और ये आ जाएगा माइक्रो सेकेंड में। तो यहाँ से हम लोग कितना होगा 25 माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग इसका आंसर आ जाएगा 25, राइट, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर आ गया, राइट। तो इसी के साथ क्या होता है, हम लोग ये डीपीपी फिनिश होता है। अब हम लोग आते हैं पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करने वाले पीवाईक्यू ऑफ आईओ डिवाइसेस। ऑलराइट, तो हम लोग आ चुके हैं पीवाईक्यू ऑफ आईओ इंटरफेस बोले, आईओ डिवाइसेस बोले, सेम ही चीज़ है। मतलब चैप्टर हम लोग के सेम ही है, अलग अलग चीज़ें होती है बट दोनों, बट ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जो कि मोड ऑफ ट्रांसफर के ऊपर है, तो उसके ऊपर देखते हैं क्या है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, खाली पढ़ के हम लोग आंसर देना है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 2022 में ही 1 मार्क्स का आया था। देखते हैं इसमें क्या दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी ट्रांसफर ऑफ अ बल्क डेटा फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी। तो बल्क डेटा अगर ट्रांसफर करना मेन मेमोरी, तो जिसका थ्रूपुट सबसे ज्यादा होगी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे पोलिंग है, और आईओ प्रोग्राम्ड है, इंटरप्ट है, डीएमए है। तो किसका थ्रूपुट सबसे ज्यादा होता है, जब हम लोग को बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर करना होता है। तो इसका आंसर डायरेक्टली होगा क्या, और डीएमए, क्योंकि डीएमए ही हम लोग का ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका थ्रूपुट सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए डीएमए को यूज करते हैं। अब में हम लोग रिलेटेड डिवाइसेस में भी डीएमए का ही यूज होता है। सो डीएमए फास्ट क्यों होता है, मतलब उसका थ्रूपुट ज्यादा क्यों होता है, इसका रीजन ये है कि डीएमए खुद ही एड्रेसेस को जनरेट कर सकता है, खुद ही मेमोरी पूरा, जो मतलब ये क्या है, इसमें सीपीयू को इन्वॉल्वमेंट नहीं होता डेटा ट्रांसफर, बस वो क्या होता है, बसेस को डीएमए का रिक्वेस्ट करता है सीपीयू से, वो बस लेता है, ट्रांसफर खुद कर, कहाँ ट्रांसफर करना है, कैसे ट्रांसफर करना है, सब डीएमए की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इसीलिए थ्रूपुट सबसे ज्यादा होता है इसमें, क्योंकि सीपीयू का इन्वायरमेंट कम होता है, सीपीयू बिजी रहता है, मतलब सीपीयू अपना काम करता रहता है, उसे वो आईओ के डेटा ट्रांसफर बिजी नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से डीएमए का थ्रूपुट ज्यादा होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात क्वेश्चन नंबर 2 में। ये यार तुम कहाँ जा रहे हो, एक सेकंड रुक जाओ। ये यार,
अच्छा ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, एनईटी टाइप कलर चेंज करता हूँ। हाँ तो ये एनईटी टाइप का 2021 में 1 मार्क्स का आया था। कंसीडर आ सी कंप्यूटर सिस्टम विथ डीएमए सपोर्ट, डीएमए का यूज हो रहा है। द डीएमए मॉड्यूल इज ट्रांसफरिंग 8 बिट ऑफ कैरेक्टर इन वन सीपीयू साइकिल, ठीक है, फ्रॉम अ डिवाइस मेमोरी थ्रू साइकिल स्टीलिंग। तो यहाँ पे भी साइकिल स्टीलिंग मोड यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये याद, क्योंकि देखो जितने भी क्वेश्चन है साइकिल स्टीलिंग मोड के आते हैं, ठीक है। ये बाकी एक दो जो मोड है उसको कोई यूज नहीं करता। तो एट अ रेगुलर इंटरवल कंसीडर अ 2 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर। तो ये प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी दे दी है, इससे हम लोग क्लॉक रेट निकल आएगा। और इफ 0.5% है सीपीयू बिजी रहता है, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ डिवाइस पूछा गया है। तो वही इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, वो देख लेते हैं। तो अगर बात करें हम लोग को यहाँ पे क्या दे दिया है, ये हम लोग को हो जाएगा 0.5% है। तो सीधे हम फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 0.5%, सॉरी सॉरी सॉरी, परसेंट है तो परसेंट में ही लिखते हैं। तो परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये देखो टी वाई अपॉन टी एक्स होता है, ठीक है। टी वाई अपॉन टी एक्स हो गया, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का टी वाई की एक्चुअल वैल्यू कुछ दिया, डेटा ट्रांसफर टाइम कितना दिया है, यहाँ पे कितना दिया, अच्छा यहाँ पे क्लॉक रेट दिया है। सो कितना टाइम लगता है, समझो 8 बिट फ्रॉम करेक्टर इंटू वन सीपीयू साइकिल। तो यहाँ पे टी वाई क्या उतना होगा जितना हम लोग का सीपीयू साइकिल होगी, राइट, ठीक है। तो सीपीयू साइकिल कितना, वो यहाँ से हो जाएगा, एक सेकेंड। तो सीपीयू का क्लॉक रेट यहाँ पे दिया गया, तो इसका मैं यहाँ पे थोड़ा सोल्यूशन लिख रहा। तो यहाँ पे सीपीयू क्लॉक रेट यहाँ पे हम लोग को दे दिया कितना है, 2 मेगा हर्ट्ज है, ठीक है। एच जेड यहाँ पे हर्ट्ज, ठीक है, 2 मेगा हर्ट्ज है। तो सीपीयू का अगर हम लोग बात करें साइकिल टाइम कितना हो जाएगा, साइकिल टाइम हो जाएगा 1/2 मेगा हर्ट्ज। तो इसको हम चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 मेगा, और 10 की पावर 6 होता है, तो यहाँ पे माइक्रो हो जाएगा, माइक्रो सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको माइक्रो रख रहा हूँ, जब जरूरत होगी तो मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, ये क्या है, यही तो हम लोग टी वाई की वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो टी वाई की वैल्यू भी यही बनेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही साइकिल में ट्रांसफर हो रहा है ना, तो इसलिए टी वाई भी यही होगा। तो इक्वल हो जाएगा 0.5 माइक्रो सेकेंड के डिवाइडेड बाई टी एक्स इंटू 100, राइट। यहाँ से हम लोग टी एक्स निकाल सकते हैं, टी एक्स कितना हो जाएगा, 0.5 से 0.5 क्रॉस होगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा टी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 100 माइक्रो सेकेंड और डिवाइड बाय 100 आएगा सिर्फ, ठीक है। इधर नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, टी एक्स एकदम मल्टीप्लाई होगा ना। अच्छा माइक्रो वाले 10 की पावर -6 होती है, और तो एक काम करता हूँ यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ये हो जाएगा 100 × 100 आएगा, ठीक है। हाँ क्योंकि उधर जगह मल्टीप्लाई होगा, इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा और सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 है, 10 की पावर -2 आएगा, राइट। तो इसको हम लोग सकते हैं 10 की पावर -2 सेकेंड। तो इसको हम लोग 1 × 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिखते हैं 1.0 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड, ठीक है, ठीक है। या सीधा 1 10 की पावर -2 ही लिखते हैं, थोड़ा आंसर तो आ जाएगा ना, 10 की पावर -2 सेकेंड, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इतने में हम लोग आंसर निकालेंगे। हाँ तो उसके बाद यहाँ पे टी एक्स वैल्यू आ गई। सो टी एक्स इक्वल टू कितना होता है, टी एक्स इक्वल टू होता है अच्छा इसकी इसकी मतलब इसका क्या मतलब है, यानी 8 बिट डेटा को प्रिपेयर करने के लिए 10 की पावर -2 सेकेंड लगा, ठीक है। क्या बोला, एक सेकेंड में निकालना, ठीक है। 10 की पावर -2 सेकेंड में, 10 की पावर -2 सेकेंड में कितना डेटा प्रिपेयर हो रहा है, 8 बिट डेटा प्रिपेयर हो रहा है, 8 बिट डेटा प्रिपेयर हो रहा है। सो 1 सेकेंड में कितना डेटा प्रिपेयर हो जाएगा, 8 8 बिट डिवाइडेड बाई 10 की पावर -2 सेकेंड बिट। तो यहाँ से आ जाएगा 800 बिट। सो 800 बिट पर सेकेंड जो होगा हम लोग डिवाइस की स्पीड आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 800, राइट। वेल वेल वेल, हम लोग ने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है, तो मैंने उस गलती को एनालाइज किया, मैंने क्या गलती की वो मैं बता देता हूँ। तो हमने सब कुछ सही किया, थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक कर दिया है। वो मिस्टेक ही है कि यहाँ पे एक्चुअली ये डिवाइड बाय 100 नहीं होगा,
0.5 रहेगा। अब यहाँ पे 0.5 ही क्यों होगा? जो मेरे कन्फ्यूजन थी, जो इसकी वजह से मैंने गलती की, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो ऐसा हुआ था, यहाँ पे लिखा है 0.5%, राइट। सो मैंने सोचा था 0.5% है, परसेंट मतलब क्या, डिवाइड बाई 100 होता है। सो डिवाइड बाई 100 कर दिया। अब इक्वल टू है। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज पे डेटा हो गया, उधर परसेंटेज पर मैंने ये नहीं ध्यान दिया 0.5 में परसेंटेज से मैं कहने क्या कर, फिर से बता। यहाँ पे 0.5% था, तो परसेंट है तो परसेंट की वैल्यू में डिवाइड बाई 100 कर दिया, और इधर मैंने पूरा फॉर्मूला लगा दिया। तो मैंने सोचा इधर परसेंटेज में है और इधर भी मैंने परसेंट कर दिया तो इक्वल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं, ऐसा गलत है। क्योंकि यहाँ पे जब 0.5 ऑटोमेटिक खुद में ही 0.5% शो कर रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, 0.5 ही होगा, 100 नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने गलती किया था, तो यहाँ पे 0.5 ही होगा, और ये 100 यहाँ पे फिर नहीं रहेगा। अब जब ये 100 नहीं रहेगा तो ये 10⁻⁻4 आ जाएगा, और 10⁻⁻4 आएगा, तो यहाँ पे 10 ये -4 रहेगा, और यहाँ पे 10⁻⁻4 रहेगा। सो 10⁻4 है, तो 10 यहाँ पे कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा, राइट। तो 2 जीरो और आएगा। सो यहाँ पे हम लोग की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8 के आगे 1 2 3 4 जीरो, और यहाँ पे बिट्स आ गया। तो यही हम लोग का आंसर बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ 8 1 2 3 4 0। ठीक है, ये हम लोग का आंसर बनेगा, ना कि 800। ठीक है, तो छोटी सी गलती थी, बट इसकी वजह से हम लोग पूरा आंसर गलत हो जाता है, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2020 में आया था और 1 मार्क्स का आया था, MCQ क्वेश्चन है, और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो हम लोग को बताना है कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। तो मेरा ट्रू ही बताने हैं, फॉल्स तो बताने नहीं है। तो देखो इनमें से कुछ ट्रू होंगे, कुछ फॉल्स होंगे। तो पहले देखते हैं, डेजी चैनिंग इज यूज टू असाइन प्रायोरिटीज इन अटेंडिंग इंटरप्ट। सो इसका क्या मतलब है? सो ये क्या है, एक ट्रू ऑप्शन है। तो एक्चुअली डेजी चेनी का यूज इसलिए होता है कि डेजी चेनी का सीरियलाइज में यूज होता है, तो सीरियलाइज में हम लोग प्रायोरिटी असाइन करते हैं, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटरप्ट सर्विस प्रोवाइड करने ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हम लोग का ट्रू है। और उसके बाद देखते हैं, व्हेन अ डिवाइस रेज द वेक्टर इंटरप्ट। सो वेक्टर इंटरप्ट क्या होता है, जब भी वेक्टर इंटरप्ट आता है, यानी कि वेक्टर के साथ साथ हम लोग का जो भी वेक्टर को क्या बोलते हैं, वेक्टर के साथ साथ वो भी आता है, एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट रजिस्टर याद। तो एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट रजिस्टर ये आता है, तो सीपीयू का डायरेक्टली से एड्रेस पे जाता है और इंटरप्ट को सर्विस कर लेता है। तो आगे देखते हैं, व्हेन डिवाइस आर रेज्ड अ वेक्टर इंटरप्ट द सीपीयू डज पूलिंग टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ इंटरप्ट। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये सेकंड पार्ट वाला तो सही है, मतलब पार्ट जो मतलब कहने का जाए, अगर वेक्टर इंटरप्ट आ गया यानी उसको सीपीयू को पता है कौन सा इनकेस डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया है, कहाँ पे उसका आईएसआर रखा हुआ है, जिसको थ्रू हम लोग सॉल्व करना है इंटरप्ट। ठीक है, तो ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद, इन पूलिंग सीपीयू periodically check the status of bit to know। यह बिल्कुल सही बात है कि डिवाइस का टेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए, पूरा चेक होता है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग डीएमए बोथ सीपीयू एंड डीएमए कंट्रोलर कैन बी बस मास्टर एट सेम टाइम। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बस जो होगी या तो डीएमए के पास होगी या तो सीपीयू के पास होगी। तो यहाँ से फर्स्ट एंड थर्ड किसमें ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है ना, हाँ सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लेट्स हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 3 हो गए, 4 है, 4 एक एनईटी टाइप का क्वेश्चन है, और 16 में 2 मार्क्स का आया था। तो देखते हैं यहाँ पे क्या, द साइज ऑफ डेटा काउंट रजिस्टर। ठीक है, डेटा काउंट रजिस्टर ऑफ अ डीएमए कंट्रोलर इज 16 बिट। तो 16 बिट है साइज है, यानी मैक्सिमम डेटा कितना हो सकता है, 2⁻16⁻1 तक डेटा काउंट हो सकता है। द प्रोसेसर नीड टू ट्रांसफर अ फाइल ऑफ 29,154 KB की। ठीक है, फ्रॉम अ डिस्क, द मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल। सो बाइट एड्रेसेबल है मेमोरी। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम डीएमए कंट्रोल नीड्स टू गेट कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस फ्रॉम द प्रोसेसर टू ट्रांसफर द फाइल ऑफ डिस्क टू मेन मेमोरी। ठीक है, तो ये डीएमए कंट्रोलर को कितनी बस सिस्टम बस की रिक्वायरमेंट होगी कि पूरा डेटा जो है ट्रांसफर हो जाए। तो इसका आंसर थोड़ा सा इजी है। अगर हम बात करें जो डेटा रजिस्टर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, डेटा काउंट, काउंट ना, COUNT काउंट रजिस्टर, ये कितना हो जाएगा, जो रजिस्टर डेट वैल्यू है ऐसा लिखते हैं, वैल्यू, ये हो जाएगा मैक्सिमम की बात करें। ठीक है, ये हम लोग को मैक्स वैल्यू की बात करें, तो मैक्स वैल्यू हम लोग कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 की पावर 16 - 1। राइट, सो 2 की पावर 16 कितना, 65,535 हो जाएगा, राइट, ये पूरी वैल्यू।
कि है 65,535 और 35 बाइट्स बोल सकते हैं, क्योंकि बाइट एड्रेसेबल है तो यहाँ पे बाइट हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग का पूरा जो फाइल साइज है वो कितना है, तो यहाँ पे अगर बात करें फाइल साइज जो है वो तो इतना दिया, तो सीधा सी लिखते हैं आंसर इक्वल टू, ठीक है, जो आंसर हम लोग पूछा गया डीएमए कंट्रोल कितनी बार जरूरत होगी। तो एक बार में मैक्सिमम इतना डेटा होता है, टोटल फाइल इतनी है, तो कितने बार काउंट को रीसेट करना पड़ेगा, उतनी हम वही इतनी वैल्यू हो जाएगी 29154 किलो, यानी कि किलो का मतलब क्या होता है, वो हो जाएगा 2 की पावर कितना होगा, 2 की पावर हो जाएगा 10, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 10, और ये बाइट में आ जाएगा, ये भी क्या डिवाइड बाय ये हो जाएगा 65,535 बाइट्स। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम लोग का रिजल्ट होगा, तो उसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। वैसे तो ये अपर वैल्यू लेंगे, अपर वैल्यू लेते हैं, लोअर वैल्यू नहीं लेंगे, अपर वैल्यू लेंगे ना, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्योंकि हम लोग का अगर कुछ पॉइंट फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी छूट जाए तो हम लोग को एक्स्ट्रा डी में लेना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू आती है 456, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लेंदी है, जो कि मेरा पढ़ने में मन नहीं करता, बट ठीक है पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है। तो हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5, यार क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, एमसीक्यू क्वेश्चन गेट 2020 में आया था, 2 मार्क्स का आया था, दो मार्क्स के होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है, वो भी किसमें, सीओए में, नॉन पाइपलाइन सीक्वेंशियल प्रोसेसर अ प्रोग्राम सेगमेंट विच पार्ट ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन, तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन का ही है। और इसमें देखो गिवन है ट्रांसफर 500 बाइट फ्रॉम आईओ टू मेमोरी, तो हम लोग को ये है कि मेन जो है 500 बाइट ट्रांसफर करना है। ठीक है, इनिशियलाइज एड्रेस रजिस्टर, तो यहाँ जो एड्रेस रजिस्टर है वो इनिशियलाइज कर दिया गया, इनिशियलाइज डेटा काउंट 500, तो 500 बाइट को ट्रांसफर करना, 500 से ट्रांसफर कर सेट कर दिया गया। लोड अ बाइट फ्रॉम अ डिवाइस, ठीक है, लूप लूप चल रहा है, वो लोड कर रहा है एक बाइट डिवाइस से और स्टोर इन द मेन मेमोरी एट अ गिवन एड्रेस बाय रजिस्टर, इंक्रीमेंट द एड्रेस, ठीक है, डिक्रीमेंट द काउंट, इफ काउंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, गो टू लूप, तो ये सही है, मतलब ऐसे बार बार डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। आगे क्या दिया, एज्यूम दैट ईच स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम इज इक्विवेलेंट टू मशीन इंस्ट्रक्शन विच टेक 1 क्लॉक साइकिल टू एग्जीक्यूट, यानी कि एक बाइट को ट्रांसफर करने के लिए एक क्लॉक साइकिल लगता है। ठीक है, इफ इट इज नॉन लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, द लोड इंस्ट्रक्शन टेक 2 क्लॉक टू एग्जीक्यूट, ठीक है, तो यानी कि अगर लोड है और स्टोर है, ये दो इंस्ट्रक्शन है, तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, वो 2 बाइट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हम लोग कितना होगा, 2 बाइट लेगा, 2 बाइट सॉरी 2 क्लॉक टाइम, सॉरी बाइट नहीं, 2 क्लॉक टाइम हो जाएगा। ठीक है, उसे क्लॉक साइकिल है ना, सीपीयू साइकिल, 2 साइकिल ऐसे सीधे से लिखते हैं। ठीक है, 2 साइकिल यहाँ पे है, तो यहाँ पे स्टोर करना है मेन मेमोरी, क्या स्टोर इन द मेमोरी, ये भी क्या है 2 साइकिल हो जाएगा, टू टू सी वाई साइकिल हो जाएगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या, 1 साइकिल है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद देखो, द डिजाइन ऑफ द सिस्टम आल्सो हैज एन अल्टरनेट अप्रोच यूजिंग डीएमए कंट्रोल, तो हम लोग डीएमए यूज कर रहे हैं। ठीक है, डीएमए कंट्रोल टू इम्प्लीमेंट द सेम ट्रांसफर, ठीक है, डीएमए कंट्रोलर रिक्वायर 20 क्लॉक साइकिल टू इनिशियलाइज एंड अदर ओवरहेड, यानी 20 ओवरहेड के लिए 20 क्लॉक साइकिल लग रहा है। ठीक है, each DMA transfer cycle take 2 clock cycle from one byte transfer from interrupt driven program based input output। अच्छा पूछा क्या, ये तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने। फिर से यहाँ पर आता है, द डीएमए कंट्रोलर रिक्वायर 220 क्लॉक साइकिल टू इनिशियलाइज एंड अदर ओवरहेड, ठीक है, each DMA transfer cycle take 2 clock cycle to transfer 1 byte of data from interrupt driven program input output। सो पूछा क्या है, कहने का मतलब यही है, मेरे को लगा स्पीड अप इसे पूछा है। देखो थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक से लिखना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो क्या पूछे क्लियरली मेंशन करना चाहिए। तो यहाँ पे जिससे आपसे क्वेश्चन दिख रहा है, तो यहाँ पे इंटरप्ट डी है, इंटरप्ट ड्रिवन हम लोग को क्या करना है, प्रोग्राम इंटरप्ट ड्रिवन प्रोग्राम बेस्ड, इंटरप्ट ड्रिवन प्रोग्राम यानी प्रोग्राम आईओ है, उसका यूज हो रहा है और उसका डीएमए यूज, तो डीएमए का यूज करने से कितना हम लोग को इंक्रीमेंट मिल रहा है, वो मतलब कितना हम लोग को स्पीड अप मिल रहा है, एक तरह से बोल सकते हैं, वो हम लोग निकाल रहे हैं।
ठीक है, तो अब फिर से एक काम करते हैं, पूरा एनालाइज कर लेते हैं। तो इनिशियलाइजेशन करना है तो इसमें 1 साइकिल लगेगा, राइट। और ये भी इनिशियलाइज करना है तो 1 साइकिल लगेगा। ये 2 साइकिल लूप वाला भी तो है, यहाँ पे 1 साइकिल लगेगा। तो टोटल इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितने साइकिल लग रहे हैं? पूरा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितने साइकिल लग रहे हैं? साइकिल साइकिल रिक्वायर्ड। तो यहाँ साइकिल कितना हो जाएगा? 1 2 4 6, 6 और 3 कितना होगा? 7। 7 साइकिल लग रहा है, ठीक है। इसमें इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके बाद देखो साइकिल निकाल लिए हम लोग टोटल। तो अब ये कह सकते हैं हम लोग, तो हम लोग इंटरप्ट डिपेंड, तो इंटरप्ट में क्या होता है? इंटरप्ट डिपेंड होता है, उसमें भी साइकिल स्टीलिंग ही होगा, ठीक है। इंटरप्ट डिपेंड में साइकिल स्टीलिंग मोड है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा हम लोग कुछ प्रॉब्लम हो रही है इससे। मैं तो थिंक कर लेते हुए बताता हूँ। एक सेकंड, मैं भी ना क्या बोला, साइकिल स्टीलिंग तो डीएमएम होता है ना, सॉरी सॉरी, माय बैड बाइस। तो हम लोग इंटरप्ट की बात कर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इंटरप्ट डिपेंड की बात करता हूँ, सो इंटरप्ट आईओ की बात करता हूँ, ठीक है। इंटरप्ट आईओ टाइम, ठीक है। काम का पहले इंटरप्ट आईओ टाइम निकालते हैं, फिर उसके बाद डीएमएस जो टाइम है उसको निकालते हैं, और फिर दोनों का कंपेयर करके बता दें कितना स्पीड अप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इंटरप्ट आईओ टाइम कितना हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे देखो, ओवरहेड टाइम होता है ये, ओवर हेड टाइम होता है प्लस सर्विस टाइम होता है, ठीक है। सर्विस टाइम, सर्विस टाइम। तो ओवर हेड टाइम यहाँ पे कुछ दिया है? प्रोग्राम सच 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 तो कुछ भी नहीं दिया है। वेट वेट वेट, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। वैसे यहाँ पे ये 9 होगा ना यार, एक सेकंड मैं काउंट कर रहा हूँ। 1 2, कितना होगा? 2 2 4 2 6 6 3 9 होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी। टोटल साइकिल यहाँ पे 9 है। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ एक हम लोग निकालना ही पड़ेगा, मैं समझ गया क्या करना है। तो ये हम लोग यहाँ पे जो निकाले ना, ये गलत निकाले। एक्चुअली हम निकाले सही में कोई दिक्कत नहीं, बट हम लोग इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्चुअली हम लोग सिर्फ क्या है, लूप का निकालना है। जो लूप है इसमें कितनी साइकिल लग रही है, क्योंकि लूप ही बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो ये जो स्टार्टिंग है टू, जो टू है, यानी ये वाला है, ये क्या, ये ओवरहेड में यूज होगा। ओवरहेड यानी जो कोड दिया है ना, कोड से ही हम लोग सारा डेटा निकालना है। OVER, ओवरहेड, ठीक है। यानी ओवरहेड टाइम में हम लोग इस डेटा का यूज करेंगे। और जो यहाँ पे 3 है, ये हम लोग का जो सर्विस टाइम होता है ना, सर्विस, तो सर्विस टाइम में यूज होगा। डन, समझ गया, अब हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं क्लिक नहीं हो रहा था। सबसे पहले ओवरहेड में 2 साइकिल लग रहा है, ठीक है। 2 साइकिल टाइम, ठीक है। साइकिल टाइम कितना है वो बाद में लोग कैलकुलेट करेंगे। और सर्विस टाइम कितना है? टोटल हम लोग को 500 बाइट ट्रांसफर करने हैं। और यहाँ पे एक साइकिल टाइम में पूरे बाइट ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पे देखो, ये देखो, प्रोग्राम मशीन इंस्ट्रक्शन विच टेक 1 साइकिल टू एग्जीक्यूट, देखो ये पूरा 1 साइकिल में एक बार ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग का टोटल कितना? 500 बाइट है। 500 बाइट इंटू हर इसमें कितनी साइकिल लग रहा है? 2 4, ये इसमें से 7 लग रहा है, 2 माइनस कर दिया ना तो 7 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया? ये आ गया 3502 आ गया। हाँ, ठीक है, ये इतना आ गया। तो अब इसके बाद क्या होगा? ये हम लोग क्या आ गया, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ये हम लोग का इंटरप्ट आ गया, ठीक है। इंटरप्ट बेस्ड हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या, डीएमए बेस्ड निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम डीएमए का निकालें, डीएमए टाइम, तो डीएमए कितना टाइम लगेगा? तो डीएमए में हम लोग कुछ ऐसा दिया नहीं, तो हम लोग साइकिल स्टीलिंग मोड यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं साइकिल स्टीलिंग मोड की बात करूँ, तो वो 3 मोड होते हैं। पहला पहला तो वही होता है, बस्ट मोड होता है, ठीक है। दूसरा साइकिल स्टीलिंग मोड है, तीसरा इंटरप्ट डीएमए होता है, ठीक है। अच्छा, इंटर बोले, इंटर लिविंग है, मैं भी क्या बोलने लगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसमें टोटल कितना टाइम लगेगा? इसमें टोटल होगा डेटा प्रिपरेशन टाइम, फिर वही होगा डेटा ट्रांसफर टाइम, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ होता है। सबसे पहले डेटा प्रिपरेशन टाइम, डेटा प्रिपरेशन टाइम, तो यहाँ पे सब कुछ दिया है यहाँ पे, प्लस ट्रांसफर टाइम हो जाएगा। ट्रांसफर टाइम को थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, टाइम, और यहाँ पे प्लस ट्रांसफर टाइम यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस ट्रांसफर टाइम, TIME टाइम, ठीक है। तो डेटा प्रिपरेशन टाइम कितना यहाँ पे है? सो डेटा प्रिपरेशन टाइम हम लोग का यहाँ पे है, और यहाँ पे डिजाइन डीएमए कंट्रोल, डीएमए डीएमए कंट्रोल रिक्वायर 20 क्लॉक साइकिल इनिशियलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे 20 क्लॉक साइकिल लग रहा है, प्लस
अब ट्रांसफर टाइम कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईच डी में ट्रांसफर साइकिल टेक 2 क्लॉक साइकिल, ठीक है, फॉर 1 बाइट के लिए 2 क्लॉक साइकिल है, तो हम लोग का कितना बाइट है टोटल, 500 बाइट, 500 बाइट इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 1020 आ जाएगा साइकिल टाइम, ठीक है, तो 1020 आ गया, ठीक है, तो अब इतना हो गया, बस हम लोग को दोनों को डिवाइड कर देना, जो हम लोग का आंसर आएगा वही हम लोग का स्पीड अप होगा। तो यहाँ से अगर बात करें तो हम लोग यहाँ स्पीड अप निकालें यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पीड अप, तो स्पीड अप जो हम लोग पूछा गया वो कितना है, तो हम लोग का इंटरप्ट में कितना टाइम लग रहा था, वो लग रहा था 3502, उसमें कितना है 1020, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा अराउंड कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग है, तो 4 ही आएगा वैसे आंसर देख के, तो कैलकुलेटर से मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, तो कैलकुलेटर से मैंने चेक कर लिया, तो उससे भी 3.4 ही आ रहा है, तो हम लोग का आंसर सही है, राइट, और आंसर भी मैच कर रहा है, आंसर भी मैच कर रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब, फिर से एक लेंदी क्वेश्चन आ गया, बट ठीक है करते हैं, तो 2023 में 1 मार्क्स के आते देखते हैं, अ कीबोर्ड इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर इज यूज्ड रेट ऑफ 1 की स्ट्रोक पर सेकंड, वन मतलब 1 की जो है पर सेकंड प्रेस हो रही है, ठीक है, और कंप्यूटर, हाँ, की स्ट्रोक मतलब 1 बिट पर सेकंड बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक की से 1 बिट होती है, हमको डेटा ट्रांसफर रेट दे दिया है, ठीक है, आईओ का, ठीक है, तो की स्ट्रोक मतलब एक की में जब प्रेस करते हैं, जैसे हम लोग सिर्फ ए दबाया, जब ए प्रेस करते हैं तो 1 बिट डेटा ट्रांसफर होती है, या फिर 1 बाइट बोल सकते हैं ना एक्चुअली, की जो होती है बिट में, बाइट में होती है ना, हाँ, एक 1 बाइट पर सेकंड बोल सकते हैं, 1 MBPS की स्पीड है, ठीक है, सीपीयू सिस्टम पुल द कीबोर्ड एवरी 10 मिली सेकेंड, ठीक है, तो 10 मिली सेकेंड है, तो यानी पुलिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है, नहीं हम लोग का प्रोग्राम बेस्ड आयो है, टू चेक की स्टॉक कंज्यूम एक सेकेंड, अच्छा, तो जो चेक करने सर्विस टाइम लग रहा है वो कितना, 100 माइक्रो सेकेंड है, फॉर ईच पुल, ठीक है, if it determined after pulling that key has been pressed, the system consume additional 200 microsecond process the keystroke, let t1 denote the fraction of second spent in pulling and processing keystroke, ठीक है, ओके, इन alternate implementation the system uses interrupt instead of pulling, ठीक, अब इंटरप्ट यूज होगा, इंटरप्ट में फिर से हेड टाइम होगा, सर्विस टाइम होगा, तो इंटरप्ट इज रेज्ड फॉर एवरी की स्ट्रोक, ठीक है, इट टेक्स अ टोटल 1 मिली सेकेंड सर्विस ऑफ एन इंटरप्ट प्रोसेसिंग एंड अ प्रोसेसिंग की स्ट्रोक, और लेट T2 डिनोट द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड स्पेंड इन सर्विस टाइम इंटरप्ट प्रोसेसिंग की स्ट्रोक, ठीक है, तो मतलब ये T1/T2 निकालना है, रेशियो निकालना है, तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट करने का तरीका वही है जो हम लोग का पुराना वाला है, उसमें कुछ नया नहीं है, तो पहले जो यहाँ पर पूलिंग वाला सिस्टम है उसमें बता देते, उसमें क्या होता है फॉर्मूला, तो पूलिंग वाला सिस्टम को पहले सॉल्व करते हैं, जिस पहले T1 निकालते हैं फिर T2 निकालेंगे, तो हम लोग पूलिंग वाला सिस्टम हो, उसमें क्या होता है, जो टाइम लगता है वो होता है, सबसे पहले हम लोग बोले, और जो इस रीड करने में टाइम लगता है, रीड स्टेटस, ठीक है, उसको पहले रीड स्टेटस, स्टेटस स्टेट स्टेट टी आई स्टेटस स्टेट टी यू एस स्टेटस, हाँ, स्टेटस आईओ, ठीक है ना, आईओ का स्टेटस रीड करने में जो टाइम लगता है, प्लस उसके बाद रीड करने पर कोई जो सर्विस करनी है, डेटा ट्रांसफर हो गया, उसमें जो टाइम लगता है, तो डेटा ट्रांसफर टाइम, राइट, ठीक है, तो ये हो गया, तो यही हम लोग का T1 दे दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कैपिटल T1 है, तो कैपिटल T1 इक्वल टू रीड टाइम कितना लग रहा है, देखो सीपीयू पुल्स की स्ट्रोक एवरी 10 मिली सेकेंड, सो 10 मिली सेकेंड में वो क्या है, पुल कर रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, पुलिंग कितना टाइम लग रहा है, 10 मिली सेकेंड लग रहा है, ठीक है, एवरी 10 मिली सेकेंड में चेक करेक्ट होगा, कंप्यूटर सिस्टम पुल्स द की बोर्ड एवरी 10 मिली सेकेंड, ठीक है, 10 मिली सेकेंड में वो चेक हो रहा है, ठीक है, टू चेक फॉर द की स्ट्रोक एंड कंज्यूम 100 माइक्रो सेकेंड, तो यहाँ पे इसमें कितना टाइम लग रहा है, 100 माइक्रो सेकेंड टाइम लग रहा है, और उसके बाद से इफ डिटरमाइन द पुलिंग के देन 200 माइक्रो सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम लगता है, ठीक है, प्लस 200 माइक्रो सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम लगता है, ठीक है, राइट, ठीक है, तो ये हम लोग का पूरा सर्विस, एक्चुअली एग्जैक्टली T1 नहीं होगा, मैं इसको टी बोल रहा हूँ, क्योंकि T1 तो क्या पूछा है, T1 यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो कितना स्पेंड कर रहा है,
वो होता है मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो उसको मैं बता पहले टी मान के चलता है, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा, राइट। ये काम कर, सोचो दोबारा फिर सॉल्व कर, ठीक है। तो मैं उसको पूरा इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला मेथड अच्छा नहीं लग रहा। आंसर इससे भी आ जाएगा ऐसा नहीं है, बट मेथड अच्छा नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो एक काम करता हूँ, तो बेसिक से स्टार्ट कर, ठीक है। तो देखो मैं भी पहली बार सॉल्व कर रहा, मैंने भी सॉल्व नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, जितने मेथड होते हैं मैं सारे मेथड ट्राई करता हूँ, प्रयोग करता हूँ, जो मेरे को सही लगता है मैं वो लगाता हूँ। फिर उसके बाद आंसर चेक करते हैं कि सही है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दोबारा ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो डेटा दिया है, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया इसमें दिया 1 की स्ट्रोक इन 1 सेकेंड, यानी ऐसा बोलो 1 सेकेंड में कितने की स्ट्रोक है, 1 सेकेंड में 1 की स्ट्रोक है, ठीक है। 1 की स्ट्रोक ने एक सेकेंड में एक बार की प्रेस की जा सकती है, ठीक है। अब देखो सीपीयू जो है वो 1 सेकेंड में कितनी बार चेक करता है, ऐसा समझते हैं। सीपीयू जो है वो ऐसा कर सकते हैं, हाँ नहीं नहीं, सही सही जा रहा है, मुझे पर निकाल। तो अगर मैं सीपीयू की बात करूँ, सीपीयू क्या काम कर रहा है, सीपीयू जो है वो क्या 10 मिली सेकेंड में हम लोग, क्योंकि 1 सेकेंड में इक्वल करना है ना, तो 10 मिली सेकेंड ऐसे करते हैं। 10 मिली सेकेंड में कितना एक बार चेक करता है, ठीक है, 1 टाइम, ठीक है। तो हम लोग को निकालना 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 सेकेंड में यहाँ से कितना 1/10 मिली आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ मिली ऊपर जाएगा 10⁻³ यानी 10⁻⁴ बन जाएगा, या इसको ऐसे बोलेंगे, ऐसे -3 है ना, तो 10⁻+3 बन जाएगा। सो +3 है और यहाँ पे 100 आ जाएगा, यानी कि 100 टाइम, यानी 100 टाइम्स इसको बोल सकते हैं, चेक कर रहे हैं इसको भी टाइम्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ हो जाएगा 100 टाइम्स, ठीक है। यानी कि 1 सेकेंड वो सीपीयू जो है 100 बार चेक कर रहा है, ठीक है, ठीक है, राइट। तो अब देखो, अब जो 100 बार अगर चेक कर रहा है तो अब 100 टाइम्स नहीं सही है। तो 1 सेकेंड में, यानी कि दो कहने का मतलब कि 1 सेकेंड में सीपीयू जो है वो 100 बार वो चेक कर रहा है स्टेटस, जो स्टेटस बेस्ड आईओ की उसको चेक कर रहा है, स्टेटस जो स्टेटस रजिस्टर है उसको चेक कर रहा है कि स्टेटस बिट ऑन है कि ऑन नहीं है किसी की, ये चेक कर रहा है, ठीक है। और एक जो पुल है वो कितना लेता है, एक पुलिंग देखो कितना टाइम लेता है, यहाँ पे 100 माइक्रो सेकेंड उसका कॉज करता है, ठीक है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे, देखो अब देखो यहाँ पे नया मोड आता है। अगर मैं बोलूँ कि जो वन पुल जो है या 1 चेक, ऐसा लिखते हैं, 1 चेक जो है उसको कितना कॉस्ट करता है, 100 माइक्रो सेकेंड कॉस्ट करता है। तो हम लोग पास कितना है, इसको मैं कहाँ चेक बोलता हूँ, ये ज़्यादा बेटर है, टाइम की जगह चेक, ठीक है। ये टाइम की जगह चेक ज़्यादा बढ़, क्योंकि 100 बार चेक हो रहा है ना, तो ये ज़्यादा बड़ा है। तो एक बार चेक होता है तो हमारे पास 100 बार चेक करना है, तो 100 बार अगर हम चेक करना है तो कितना टाइम कॉस्ट होगा, वो होगा 100 × 100 माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पे 100 × 100 माइक्रो सेकेंड, काम पर इसको मिली सेकेंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे 10⁻³ तो यहाँ पे 10 की 4 है, यहाँ पे माइनस कितना 6 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर, हाँ एक सेकंड रुक जाओ, फिर गड़बड़ कर रहा हूँ, माइक्रो है ना, 10 की पावर -6 है और यहाँ +4 है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, देखो ये कितना 10 की 3 है, 10 की 1, ये इसको हम लोग सीधे से बोल सकते हैं 10 की पावर, ये 4 हो जाएगा और ये कितना -6 है, तो -2 सेकेंड है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। ये इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ऊपर नीचे काम करते हैं, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा सेकेंड में, ठीक है। और इसको हम लोग लिखेंगे, तो उसमें मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था, तो ये कितना हो जाएगा, ये मिली सेकेंड हो जाएगा, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाए 10 मिली सेकेंड, ठीक है, हाँ नहीं सही है, तो यहाँ पे 10 मिली सेकेंड डायरेक्टली हम लिख रहा हूँ, तो इसको हम लोग 10 मिली सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है, इतना कॉस्ट होगा, ठीक है। तो अब देखो अगर की प्रेस होती है, ठीक है, अगर की प्रेस होती है तो क्या ना 200 माइक्रो सेकेंड एडिशनल टाइम कॉस्ट होता है, राइट, ठीक है। तो एफ की प्रेस ऐसा लिखता हूँ, एफ की प्रेस्ड, अगर की प्रेस होती है तो हम लोग कितना 200 माइक्रो सेकेंड कॉस्ट होता है। तो यानी आप टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम वो हो जाएगा, और यहाँ पे 10 मिली सेकेंड है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें और 10 मिली सेकेंड है, तो एक सेकंड, इसको माइक्रो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं इसको माइक्रो में ही रहने दे, तो इसको मिली हटाओ, फालतू का दिमाग लगा। तो यहाँ पे माइक्रो सेकेंड है, तो यहाँ पे 10 की पावर 4 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा,
और ये प्लस 200 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 200, ठीक है 10, फिर उसके बाद 200 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा। या इसको हम लोग काम करते हैं, अगर मिली सेकेंड में करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइक्रो एटिंग -6 है, और इधर क्या प्लस प्लस प्लस, हाँ ठीक है 10.2 मिली सेकेंड आ गया, इस बार मैंने गलती नहीं की, ठीक है। हाँ तो ये मिली सेकेंड में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, मतलब मैक्सिमम मतलब अगर मैक्सिमम मतलब इनकेस कोई इंटरप्ट आता भी है, या कीबोर्ड्स की प्रेस भी होती है, तो 1 सेकेंड की अगर बात करूं, 1 सेकेंड में मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है, मतलब एक की प्रेस होती है तो उसको सर्विस करने के लिए 10.2 मिली सेकेंड लग रहा है, राइट, ठीक है, ये सही है। तो हम लोग का 1 सेकेंड में आ गया, राइट, 10.2 मिली सेकेंड लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग T1 की अगर वैल्यू निकालें तो ये कितना आ जाएगा, इसको मैं कम तो 1 सेकेंड में कैलकुलेट कर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10.2 मिली सेकेंड, ठीक है। ये काम को इसको मिली सेकेंड में करता हूँ, नहीं यार मैं क्या करने ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे नहीं रुक जाओ, T1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यानी 1 सेकेंड में 10 की पावर -2 मिली सेकेंड फ्री होता है, तो हम लोग T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्री कितना, 10 की पावर 2 मिली सेकेंड, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1 सेकेंड से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आ जाएगा मिली को, एक काम करते हैं, नीचे लेगा 1000 कर दे, तो 10 की पावर 2 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। तो ये हम लोग का T1 आ गया, राइट, ठीक है। जहाँ से एक आग वैल्यू आ गया, दूसरी वैल्यू निकालते हैं, तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी डीएमए के थ्रू, ठीक है, ठीक है। अब टी टू निकालते हैं, अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, T2 के लिए, T2 के लिए, तो T2 के लिए निकाल, T2 के लिए उतना टाइम नहीं लगेगा, T2 के लिए हम सिर्फ डीएमए का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखो हम, तो T2 के लिए एक्चुअली डायरेक्टली ही दिया है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया T2 का, इन अल्टरनेट इम्प्लीमेंटेशन द सिस्टम यूजेस इंटरप्ट इंस्टेड ऑफ पुलिंग, ठीक है। इंटरप्ट इज रेस्ट एवरी की स्टोर, इंटरप्ट यूज हो रहा है, ठीक है, चलो इंटरप्ट यूज हो रहा है, मेरे को डीएमए यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इट टेक्स टोटल 1 मिली सेकेंड फॉर सर्विस इंटरप्ट एंड प्रोसेसिंग की स्टोर, यानी प्रोसेसिंग सर्विस टाइम में दोनों में 1 मिली सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो यानी कि T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल सर्विस टाइम कितना है, सर्विस टाइम हो जाएगा कितना होगा 1 मिली सेकेंड, राइट, तो 1 मिली सेकेंड लग रहा है इन 1 सेकेंड में, ठीक है। ये भी देखो ना, एक सेकेंड ये होगा, यहीं पे देखो 1 मिली सेकेंड लगा पूरा सर्विस करने के लिए, T2 डिनोट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक सेकेंड में कितना फ्रैक्शन है जो सर्विस को एक सेकेंड में, ये वाला 1 मिली सेकेंड है, जिसको मैं कर देता हूँ 1/1000, ये जो है T2 की वैल्यू है। तो हम लोग क्या निकालना है, T1/T2 निकालना है, तो यहाँ से अगर मैं T1/T2 निकालूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू है 10.2, तो आ जाएगा 10.2 डिवाइडेड बाई 1000, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको अपोजिट कर देते हैं 1000 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ से 10.2 जो है वो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये पूरा मेथड है सॉल्व करने का, थोड़ा सा लेंदी था, मैंने अप्रोच थोड़ा सा गंदी यूज़ कर ली थी पहले, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि उससे मेथड आता है बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है फालतू का, तो इसलिए मैं उसमें नहीं गया, ठीक है। तो ये वाला मेथड मेरे को लॉजिकल ज़्यादा लगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7, 15 2 मार्क्स, कंसिडर अ टिपिकल डिस्क रोटेशन, ठीक है, डिस्क रोटेशन की बात किया गया, तो देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है, तो ट्राई करता अगर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डिस्क मैंने अभी रिवाइज नहीं किया है, पर ठीक है बेसिक्स इतना आता ही है तो हो जाएगा। ये देखो 15,000 रोटेशन है, आरपीएम में 15,000 आरपीएम पे कोई मशीन जो है डिस्क रोटेट कर रही है, हैज अ डेटा ट्रांसफर रेट, और डेटा ट्रांसफर रेट भी हम लोग को ये दे दिया, इफ द एवरेज सीक टाइम ऑफ द डिस्क इज ट्वाइस द एवरेज रोटेशन डिले, ठीक है, and the controller's transfer time is 10 times disk transfer time, the average millisecond write 500 byte per second in the disk, ओके ओके ओके। तो मैं सोच रहा हूँ इसको स्किप करते हैं, क्योंकि अभी तो सॉल्व तो इनकेस मैं कर लूंगा, बट मेरे को वो वाली फीलिंग नहीं आई कि मैंने अच्छे सॉल्व किया, ठीक है, मतलब किसी तरह तो लॉजिक वॉजिक लगा के आंसर किसी तरह आगे पढ़ो, मज़ा नहीं आएगा। तो इसके आगे जो जितने भी क्वेश्चन मैं देखा, टोटल आई थिंक 12 क्वेश्चन थे, तो 7 to 12 यानी कुछ कितने हुए, 4-5 क्वेश्चन कुछ ऐसे है, तो 12 ने एक्चुअली एक्जैक्टली मेरे पास 13 क्वेश्चन, तो 7 to 5 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, हाँ 13 है,
तो यहाँ देखो 6 4 इधर और 3 इधर, 7 क्वेश्चन जो है वो हम लोग के बच्चे रह गए हैं। 7 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे फिर कभी करेंगे जब हम लोग पूरे डिस्क का रिवाइज जब मैं करके आ जाऊंगा ना, तो जब डिस्क को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो पहले डिस्क के PYQ करेंगे या फिर पहले इसके PYQ कर से जैसा मन होगा वैसे करेंगे, फिर तब करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, और कुछ और बाकी तो मैं चेक कर लेता हूँ जो हम लोग अभी फ्री टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेल जितना मेरे को कराना था फिलहाल के लिए उतना मैंने करा लिया, मतलब कर लिया। तो एक काम करते हैं, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल से मैं वापस से सोच रहा हूँ कंटिन्यू करूँ कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को, क्योंकि अभी डिस्क चल रहा था। तो अभी मेरे पास एक्चुअली COA में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है नहीं, क्योंकि रिवीजन ज़्यादा करना, और रिवीजन COA में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मेरे को, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वीक है। तो सेम थोड़ा टाइम लग रहा है COA मैं ज़िंदगी में पहली बार ही पढ़ा हूँ। ठीक है यार, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कल से मैं सोच रहा हूँ कंप्यूटर नेटवर्क की वापस से कंटिन्यू करता, तो एक बार ट्रांसपोर्ट लेयर फिनिश है, फिर एप्लीकेशन लेयर फिनिश है, 2 चैप्टर जो हम लोग बचे हुए हैं वो फिनिश हो जाए, तो बस उसके बाद फिर हम लोग वापस से PYQ वगैरह सॉल्व कर। अब सिर्फ PYQ सॉल्व कर, अब कोई नया सब्जेक्ट नहीं आएगा जिसकी थ्योरी वगैरह हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, सिर्फ PYQ आने वाला। तो यार बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।